हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज मैं रात को नहीं सो पाई कल और सुबह फिर बहुत लेट उठी और सारा काम बहुत लेट होता गया। लेकिन जो आज हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह सुबह मुझे महाकाल के दर्शन हो गए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है क्योंकि मैं जिन गुरुजी को मानती हूँ वो गुरुजी खुद महाशिव हैं। तो उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, महाकाल का जो एक मुझे मैसेज आज सुबह उन्होंने दिया है, वो सीधा सीधा मैसेज ये था कि किसी की भी बेटी के बारे में जो बात करता है, जिस तरीके की बातें आजकल चल रही हैं, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ या कुछ भी बोल रही हूँ। आज मेरे साथ जो हुआ है, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, रोई भी थी, लेकिन सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे महाकाल के दर्शन हो गए। ठीक है। और चांदी के नाग थे, उनके भी दर्शन हुए आज सुबह सुबह। तो मैं कोई बात आपसे झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं मैंने ऐसा किया। लेकिन आप मेरी बात पे बिलीव करें या ना करें, महाकाल का यही मैसेज है। ये किसके लिए है ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये बात बोलनी है सोशल मीडिया पर। तो मैं वो डिवाइन मैसेज आपके पास डिलीवर कर रही हूँ कि किसी की भी बेटी के बारे में बात नहीं करनी है। अब ये किस पे लागू होता है ये आप अपने अपने आप पर ले लो कि महादेव ने ये किसको बोला है या कौन किसके लिए मैसेज, ये नहीं मैं बोलूँगी। लेकिन मुझे ये मैसेज दिया गया कि आपने सोशल मीडिया पर बोलना। हो सकता है ये सबके लिए हो ये मैसेज कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, मैं नेहा के बारे में बोलूँगी कि वो शिव भक्त हैं। जितना वो शिव को जल चढ़ाती हैं उतना मेरे पे प्रेशर बढ़ता जाता है कि मैं उनके लिए जो बेस्ट है वो कर सकूं। ये महादेव ही हैं जिनकी कृपा से मैं जितनी भी बात बोलती हूँ मैं पूरे सच्चे और प्योर मन से बोलती हूँ। मैंने कोई इस चीज़ को लेकर एक भी वीडियो नहीं बनाई कि इससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या फिर मुझे कोई बेनिफिट होगा या किसी चीज़ की होगी, है ना। मुझे एक अंदर से मैसेज आता है कि ये चीज़ मुझे बात करनी है, तो मैं उतनी बात आप लोगों से कर लेती हूँ। ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी भी लोग नहीं हट रहे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने ये भी बोला था कि अगर ये मिसेस मिस्टर के पास अम्बाला पहुँच जाती हैं तो हम ये टॉपिक पर बात करना बंद कर देंगे, हम नेहा को ड्रॉप करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टिल उनका मोटो कुछ और है और वो उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। आज एक बात मैं डायरेक्टली दीप्ति जी से भी बोलूँगी, वो भी गुरुजी की फॉलोअर है। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट मैंने उनको कई बार करी है, लेकिन एक बात मैं आपसे और अपनी तरफ से भी ज़रूर करना चाहूँगी कि देखिए, नेहा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर कोई भी और लड़की होती नेहा की जगह पर, है ना, तो उससे कोई गलती हो जाती है, चाहे वो अपने ही किसी परिवार में अपनी कोई बहन बेटी की बात हो, तो क्या हम उस बात को सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम रेगुलर करते रहेंगे। आपने ये बात बोली है कि मैंने अपना नाक नहीं कटवाया, है ना, कि वो नेहा ने, तो क्या ज़रूरी है कि हम उसको रेगुलर ये बोलते रहें। उसके तो ज़ख्म अभी हरे ही हैं। तो ऐसे करते हैं कि नमक की बोरियां खरीद लें सारे रिएक्शन वाले, और नेहा के भाई और नेहा को पकड़कर उनके जख्मों पर वो नमक डेली भर भर के डाला करें। अगर इससे किसी को कोई बेनिफिट होता हो तो वो ज़रूर करे ये काम। ठीक है। किसने नाक कटवाई किसने नाक नहीं कटवाई, हो चुकी ये बातें, ख़त्म हो चुकी ये सारी चीज़ें। जिस लड़की के साथ गलत हो रहा था वो अपने घर पर जाकर बैठ गई है। वो भी अपनी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, अपनी खुशी से निकालें, अपना
घर संभालें अपना, उन्होंने दिखाया भी, वो घर क्लीन कर रही हैं, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हैं, नॉर्मल लाइफ है। उनके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश और रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और वो अपने घर का नया काम करवा रहे हैं। वो बोथ आर हैप्पी, और हमें बहुत खुशी है कि चलो ठीक है, उनका घर अपना सेटल हो गया, उनकी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन उनकी जो सारी चीज़ें ठीक होने के बाद उनके जो थंबनेल हैं वो नहीं बदले हैं। मैं मिसेज से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है ना। आप अपना भला सोचें, अपने अच्छे के बारे में सोचें, ना कि थंबनेल पे लगाएं कि अभी बात तो ये है, मुझे अभी डर ख़त्म नहीं हुआ है या फलाना। अगर आप इतनी नेगेटिविटी लेके चलेंगी तो आप अपना घर संसार कैसे संभालेंगी। आपका हस्बैंड अब बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, तो आप उनके साथ अपनी अच्छी ट्यूनिंग बनाएं, एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ाएं, है ना। तो आप खुश रहें, अपनी अच्छी अच्छी रीलें बनाएं, एंजॉय करें, छोड़ दें बाकी सारी बातों को, ठीक है। अगर आप ये जो आग लगाने वाला काम बंद नहीं ना करेंगी तो सोशल मीडिया पर ये चीज़ बंद नहीं होगी और आपकी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। और अगर अभी भी आपने मज़ा लेना बंद ना किया तो कल आपके साथ क्या होगा, गॉड नोज़, ठीक है। फिर वो भगवान ही आपको उस चीज़ का असली से रिप्लाई देंगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है। एक तो आपके हिसाब से आपने चीज़ें की, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पर ये मैटर लेकर आए, फिर आपने 2 महीने, मैं कहती हूँ किसी रिएक्शन चैनल वाले को देख लो, कोई को क्रिएटर आपके देख लो, उन सब के साथ मिलकर आपने पूरे मज़े लिए, है ना। अपने हस्बैंड के साथ भी बेड पर बैठ के जब ये बातें हुई तो आप पूरी खुश थी कि चलो मेरा तो रिवेंज लिया गया। अभी आपका मन नहीं भरा, 2 महीने बाद आप घर पे आई हैं, अब चैन तो ले लो। अभी भी आपके थंबनेल कंट्रोल नहीं हो रहे, ना आपकी सासू माँ की हो रहे हैं। सासू माँ का तो आपका मन नहीं था आपको यहाँ पर छोड़ के जाने का, आपको भी पता है, आप तो ज़बरदस्ती आई ना बाला। अभी भी वो चाहती थी कि अभी भी वो आपको साथ में, क्योंकि आप तो बहुत तगड़ा कंटेंट नज़र आती है ना फैमिली को, कि जितना ये अलग अलग रहेंगे उतने व्यूज़ हमें पड़ेंगे। अगर ये नॉर्मल होगी कहानी तो फिर हमारी कौन सुनेगा ज़ुबानी। हमने जो रोज़ नई बात करनी है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, है ना, आज रो ली, आज हंस ली, आज ये कर दिया, तो वो सारी कहानियाँ कहाँ से आएंगी। एक छोटी सी बात लेकर पूरे व्लॉग में अटरम बटरम दिखाकर थंबनेल पर एक बात लिख दी। जैसे आपके देवर ने लिख दिया कि जी उनकी मम्मी से बात हुई, ये वो चली गई, फिर नॉर्मल सा बोल दिया कि उन्होंने कहा सब ठीक है ना, वो जा रहे हैं अम्बाला, सब ठीक है, दोनों खुश हैं, बस इतनी सी बातें। और थंबनेल पर ऐसे क्यूरियोसिटी बना दी लोगों के लिए कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीज़ें ना अब आप खुद बंद करो, फैमिली पूरी की पूरी, ठीक है। नहीं अच्छा लगता, उधर वो आपकी लगी हुई हैं मिस्टर की सिस्टर जी, उनके थंबनेल देखने वाले हैं। अगर आप खुद ये चीज़ों को बंद नहीं करोगे तो लोग तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, लोगों का कौन सा रिश्ता ख़राब हो रहा है, रिश्ता तो आपका ख़राब होना है और होना है एक दिन, अगर आप ये चीज़ें बंद नहीं करोगे, ठीक है। आप दूसरे पे ब्लेम मत करो, आपके खुद माइंड इस तरीके से हैं और आप शातिरपुना कर रहे हो। ये महाकाल ने सुबह मैसेज दिया है और इसको अगर नहीं समझोगे तो रिज़ल्ट आपके लिए है। मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ, मुझे तो एक मैसेज कन्वे करने के लिए बोला, मैंने कर दिया अपना काम, मेरा काम इतना ही था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, सब देखते हैं, उनकी रील्स आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं। एक बार उन्होंने ये बताया था कि उनको जब वो इस मार्ग पर चले, स्पिरिचुअल मार्ग पर, तो उनको सबसे पहले दर्शन गुरु नानक देव जी के हुए थे, ठीक है जी। और मुझे आज गुरु अंगद देव जी के भी दर्शन हुए, सुबह महाकाल के दर्शन हुए। महाकाल के दर्शन मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुए मुझे, ठीक है, पहली बार मुझे उनके दर्शन हुए। क्योंकि मैं नॉर्मल से अगर मैं अपनी एक जर्नी आपको स्पिरिचुअल जर्नी बताऊंगी तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और मे भी हो सकता है मैं कल ही लेके आ जाऊँ, है ना, जब मुझे गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं वो वीडियो आपको अपनी जर्नी ज़रूर बताऊंगी। इतनी खूबसूरत जर्नी, आपको बहुत सारी ज़िंदगी के आपके सवाल उसमें आंसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन आपके लिए स्पेशल ये मैसेज देने के लिए बोला गया कि आप सोशल मीडिया पर ये बात बोलो। आप देखिए, मुझे रोका जाता है कि आपने किसी से पर्सनल कॉन्ट, मुझे कई लोग बोलते हैं कि हमें आपका नंबर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को मना करूं, उनको शायद बुरा भी लगाओ एक
रोनी जी के चैनल पर भी एक सिस्टर आती हैं और प्रियंका जी के भी जाती हैं। तो मैं उनसे भी आज यही दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिस्टर, आपने ज़रूर बोला था कि आप मेरे से बात करना चाहती हैं, बट मुझे डिवाइनली अलाउ नहीं है। ये आज की बात नहीं है, पूरे 1 साल से यही कुछ है। पहले जब सितारा यासीन का मैटर था तब भी मुझे इंटरनली अलाउ नहीं होता था कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर किसी से बात नहीं करनी, ना ही किसी के साथ फ़ोन पर बात करनी। तो मैंने कभी उस चीज़ को, एक मुझे लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई है ना, उसको मैंने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो ये मेरे साथ क्या है या मेरी स्टोरी क्या है वो भी मैं एक दिन आपको ज़रूर बताऊंगी, एज़ सून एज़ पॉसिबल बताऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी सुने और आपका भी कनेक्शन बने। देखिए, जो हमारे गुरुजी हैं ना, हम उनको नहीं सिलेक्ट कर सकते, वो हमें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे चुना, मैं उन मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं उनको चुन लेती। और किस तरीके से वो मेरी जर्नी में आए, किस तरीके से मेरी लाइफ में बहुत बिग चेंजेस हुए, वो मैं सारा कुछ आपके साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप भगवान की जो हर जगह पर प्रेजेंस है उसको समझिए। ये जो हम अपने अपने पैनल पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी को बोल देते हैं, वो आप ऐसा ना करें। देखिए, बैड कर्मा में आप लोगों का शामिल हो रहा है। जो चीज़ भगवान नहीं पसंद करे, आप कैसे पसंद कर लेते हो, और वो भी उन्हीं का नाम लेकर। ठीक है, कुछ चैनल हैं, अब मैं क्या नाम लूँ उनका, ये मैसेज किसके लिए था, जिसके लिए होगा उसके दिल में लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए, उनको उनकी बात का जवाब मिला होगा। स्पेसिफिक आया था किसी की बेटी के लिए, किसी के घर की लड़की के लिए, कोई भी इस तरीके की बात नहीं करना, मुझे ये पसंद नहीं है। एक्चुअल ये था सुबह सुबह। ठीक है, और फिर ये चीज़ें आप लोगों के लिए, मैं इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें रेपिटेडली हुई हैं, सामने से आकर हुई हैं। तो विशेष ब्लेसिंग है उनके ऊपर। आप मत करो, प्लीज़ मत करो। मैं आपको उतना खुलकर शायद मैं अभी भी ना बता पा रही होंगी, या मैं नहीं अभी उसमें मुझे जितनी आज्ञा है मैं उतना ही बता पाऊँगी। लेकिन अगर मैं डिटेल में बता पाऊँ कि फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर नहीं ये चीज़ें सोशल मीडिया पर किसी चैनल पर नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत प्रेम प्यार से ये बता रही हूँ कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे बात करो, अपने ओपिनियन शेयर करो, आपको किसी की बात नहीं अच्छी लगती आप वो करो। लेकिन ये बातें कि नाक कटवा ली है या उनके भाई की मूँछों के बारे में उनको बार बार जलील किया जाए, एक बार गलती, बात ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, रैप अप हो गई, फिर हम आज आप कहते हैं कि मैं याद करवा रही हूँ वो बातें कि आपने बोली थी ये चीज़ें। आपको अच्छा लगता है किसी के भाई को कहना? फिर आप कहते हैं कि मैं आपके दर्द को समझ रही हूँ। आप दर्द को तो समझ ही नहीं रहे हो, है ना? तो वो चीज़ें मत कीजिए। मुझे देखिए, आप बहुत सक्सेसफुल हों, आप आसमान छुएं, आपको सिल्वर बटन चाहिए वो भी मिले, भगवान आपको हर चीज़ देंगे। लेकिन हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। आपने जो तपस्या की वो आपकी चॉइस थी, आप दूसरों पर उस चीज़ को थोप नहीं सकते, है ना? आप किसी को इम्पोज नहीं कर सकते ना किसी चीज़ के लिए। आपने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से अपनी मंजिल तय की। दूसरा अपनी चॉइस से अपनी मंजिल तय करेगा। पता नहीं वो क्या जर्नी लेकर आया, उसको कौन से लाइफ लेसन मिलने थे। अगर वो कोई गलती नहीं करता तो उसको वो लेसन मिलते ही नहीं। ठीक है, ये बहुत डीपली बातें हैं। जो उनके साथ हुआ वो होना ही होगा। ठीक है, वो उनके कर्मों का होगा, कोई लेन देन होगा जो वो उनके जीवन में आए। और इस तरीके से इतनी बड़ी बदनामी, ये कोई छोटी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड आपके बारे में इतनी चीज़ें हो जाएं, ठीक है, कर्म कौन से कटवाने होंगे उनको, वो उनको पता होगा। ठीक है ना? तो शिव, महाशिव के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं। वो किस तरीके से हमें रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। तो ये चीज़ें जो आप बार 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 आगे लेकर पीछे लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ें बंद कर दीजिए। पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो गई उनको वहीं पे ख़त्म कीजिए।
आगे का जो नया नया चैप्टर है उसको स्टार्ट कीजिए। जो लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करें उनको भी हम यही कहेंगे कि आपके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं, आप आगे बढ़ें, लेकिन किसी दूसरे को पीछे खींच कर नहीं। ठीक है, आप अपनी खुशियाँ लें, किसी को आंसू देकर नहीं। ठीक है, किसी की हाय लेकर नहीं। जो इंसान बोलता नहीं है ना, उसका जवाब भगवान खुद देते हैं। फिर वो किस तरीके से देते हैं वो भी सबको पता है। तो क्यों हमने किसी और के मैटर में जाकर, देखिए फैमिली कोई और, बात कोई और, कंट्रोवर्सी किसी की, हम सब आपस में बैठकर अपने कर्मा ख़राब करने लगे हैं। और जो बेचारे सब्सक्राइबर हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लग रही है। क्यों हमने अपनी चीज़ें खुद ख़राब करनी है? आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, ओपिनियन अपने देने के चक्कर में, अपनी बात रखने के चक्कर में कई बार लोग इतने हार्श वर्ड, इतने गलत वर्ड यूज़ कर लेते हैं। पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन उनको होती है कि वो अपने कमेंट्स के ज़रिए किसी दूसरे के लिए लिख देते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से भी थोड़ा सा गुरेज किया कीजिए। जिन बातों को मैं आज बोल रही हूँ, अगर जिसको समझ आ गई वो अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रही और जो चैलेंज करने पे आ जाएगा उनको जवाब वही देंगे, महाकाल ही देंगे जवाब। इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी बात अगर मैंने यहाँ पर चैनल पर बोली है तो ये मैसेज किसी के लिए स्पेसिफिकली है। और ना ही कोई उनसे इस तरीके से उनको कर सकता है, उनकी बात ना मानकर, है ना। तो फिर उनका जो रौद्र रूप है वो भी सबको पता है। स्पेसिफिकली नाम आया, सुबह दर्शन हुए, मुझे बोला गया कि क्योंकि मैं उनके जिस रूप से मैं जुड़ी हूँ वो रूप डिफरेंट है। मैं कभी महाकाल से नहीं जुड़ी हूँ, मैं आपको सही से बताती हूँ। लेकिन आज मुझे मतलब जिस तरीके से उन्होंने ब्लेस किया, जिस तरीके से दर्शन दिए, जिस तरीके से मेरे से बात की, मतलब मैं आज आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपको मेरी आइज़ में भी नज़र आ रहा होगा, जब ऐसे कनेक्शन बनते हैं ना तो आंखों में भी नज़र आता है ना, आ रहा होगा। मैं खुद डिफरेंट फील कर रही हूँ अपने आप को। तो जब आप एक ऐसी शक्ति से जो सौम्य शक्ति है उससे मिलते हो तो आपका चेहरा कुछ अलग होता है। जब आप एक महाशक्ति से भी बात करते हो तब आपको कुछ और फील होता है। तो वो उस फीलिंग में आज मैं हूँ, ठीक है। तो मैं सबके लिए ब्लेसिंग्स लूँगी, मैं चाहूँगी सब खुश रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म नहीं करना चाहते, ड्रैग करना चाहते हैं नेहा को, और उनके बारे में अपशब्द बोलना चाहते हैं, या फिर अभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी डर ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे थंबनेल जो लगा रहे हैं, फिर उनके कर्मा उनको बैक मिलेंगे। इस कंट्रोवर्सी को अगर बढ़ाने की कोशिश की या इससे नोट और छापने, जिसने छापे हैं उसके कर्मा भी ऊपर साथ छप गए हैं, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपकी वो लगी हुई है ना बुक, उसमें भी सब कुछ लिखा गया है। डोंट वरी, डॉलर्स तो मिले हैं, साथ में और भी बहुत कुछ आपको मिल गया है। तो ऐसे डॉलर मुझे तो एटलीस्ट नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। हाँ, अब मैं अपनी बात रख रही हूँ। जो लोग इन कर्मों से बच जाते हैं, बैड कर्मा से, और अपनी ब्लेसिंग्स, कई तो मतलब मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे ब्लेस्ड हैं। ये मैं आपको बहुत दिल खोल के बता रही हूँ। आपके मैसेजेस, आपको पता है कि आप किस तरीके से, आपका जो कनेक्शन बन गया है ना डिवाइन के साथ, ये वही लोग अट्रैक्ट होकर मेरे पास आते हैं, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं ना वो इस चैनल के पास आसपास भी नहीं आ पाते क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स में टाइम है, ठीक है। तो ये मैंने डेडिकेटेड ही, मेरे गुरुजी का चैनल है। जितना वो बुलवाना चाहते हैं, जितना वो बात करवाना चाहते हैं, उससे ऊपर नहीं और उससे नीचे नहीं। और मेरे गुरुजी महाशिव हैं, खुद महाशिव हैं, जिन्होंने खुद अवतार लिया, जिन्होंने खुद गाइड किया, जिनके बहुत सारे सत्संग हैं और मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो मेरी तो जो है ना जर्नी उनके साथ बहुत ही अच्छी है। मेरे को जो मैं थी वो हमेशा मेरे को इसी वजह से शायद उन्होंने अपने साथ जोड़ा है कि जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरी जो मेरे साथ जर्नी स्टार्ट हुई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं वो एक उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बनेगा, ये भी मुझे ज़रूर पता है। क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसे ही है जो सत्संग करवाते हैं अपना, तो बहुत अपनी खुशबू
सब जगह पे बिखेर लेते हैं। तो उनकी बात ही निराली है, उनकी बात करूँ तो मतलब क्या है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। तो अभी तो मैं सिर्फ यही बात बोलने आई थी कि प्लीज़ जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने ये बोला था कि अगर वो अपने घर पे चली जाती हैं तो ये हम आगे इसके बारे में नहीं बात करेंगे या उसको नहीं कुछ कहेंगे। आज प्रूफ वाली बातें या ये बातें जो उघेड़ उघेड़ कर लाने की कोशिश कंट्रोवर्सी की करनी शुरू की है, फिर उनके अपने ही सारे राज बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो अभी लोग कर रहे हैं ना कि हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ की बातें हो रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही हैं। जो लोग इस कंट्रोवर्सी को दोबारा से भुनाने की कोशिश कर रहे थे उनका हशर भी आप देख लीजिए। ठीक है, वो चीज़ें कीजिए जो आपको लगता है कि आपके साथ दुनिया करे। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आप उनकी नज़र से बच नहीं पाओगे। ठीक है, इसको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ ने मुझे धमकी दी। अगर आपको कोई आपके सुनकर आपके वीडियोस जो नॉर्मल लोग सुन नहीं रहे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आप ऐसा मत कीजिए अदरवाइज़ हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, वो आपको ऑफलाइन पर्सनल बोल रहा है। ठीक है, तो आप उसको धमकी कहेंगे? धमकियाँ तो आप शरेआम ऑनलाइन अपने चैनल पर बैठकर लोगों को दे रहे हैं। धमकियाँ उसको बोलते हैं। अगर आपको पर्सनल ऑफलाइन समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी कंप्लेंट करेंगे, आप ये चीज़ें मत कीजिए, तो इसको धमकी नहीं कहते। ठीक है, फिर 2 4 5 चैनल मिलकर ये चीज़ें बनानी कि अगर हम ये कंट्रोवर्सी को चलाते रहना है तो हमें इस टाइम पर लीड करने वाले इंसान को साथ देना चाहिए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी के ज़ख्म पर नमक छिड़कना, सुबह शाम बैठकर ऑनलाइन इस चीज़ को ख़त्म ना करना, किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट डॉलर छापना, अपना एक एम लेना कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या हमें गोल्डन सिल्वर बटन मिल जाए, किसी की इज्जत को दागदार करने के लिए और सुबह शाम बैठकर। मैसेज महाकाल का मैंने दे दिया, जिसको मानना मानेगा, जिसको नहीं मानना वो महाकाल जाने और वो इंसान जाने। जिसके लिए होगा मैसेज उसको समझ आ जाएगा, बट जो मेरे को सोशल मीडिया पर बोला है तो शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए भी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात पर यकीन है या समझ आई है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स डिवाइन लिखें, थैंक्स गुरुजी लिखें, जय महाकाल भी लिखें। आज मैंने कभी मेरा जब से ये शुरू हुआ है चैनल मैंने बनाया, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन है। जय गुरुजी या थैंक्स डिवाइन मैंने हमेशा लोगों को बोला कि बोलिए आप ब्लेसिंग्स लेके जाइए। लेकिन आज का दिन महाकाल के लिए जय महाकाल भी लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैं दिल दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, आज उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और आज सबके लिए जितने भी लोग आज देख रहे हैं, मैं सबको उन ब्लेसिंग्स के साथ ही गुड बाय बोलूँगी कि भगवान आप पर भी दया करें, आप पर भी ऐसी कृपा करें कि आप यही रास्ता चुने सहियों के साथ। जितने भी सही चैनल हैं, एक सिस्टर ने कल मेरी वीडियो शेयर भी की थी, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ बुरे लोग इकट्ठे होकर बुराई फैला सकते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को सपोर्ट इसी तरीके से किया जा सकता है कि हम कहें कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की रीच बढ़े। अब होता क्या है कि इनके मिलियन 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे पास कोई 1000-2000 लोग देखेंगे, तो वो 1-2% से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए उनका दिमाग ज़्यादा वो हो रहा होता है। तो ये तो है नहीं है, जब वो चाहेंगे तो वो फिर 2 मिलियन 4 मिलियन कुछ नहीं देखेंगे, वो फिर सबकी असलियत लाकर बाहर खड़ी कर देंगे। तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको उसी उसमें फंसना है, चक्रव्यूह में। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम तो ख़त्म करने वालों में हैं, वो हमें ये नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी चलती रहे और हमारी दाल फुल्का चलता रहे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबको खिला के ही सुलाएंगे, किसी को थोड़ा और किसी को ज़्यादा।
लेकिन खाना खाने से या इन चीज़ों से पहले इंसानियत बहुत बड़ी बात है, और लेके कुछ भी नहीं जाना। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, हमें भी खाली हाथ जाना है। अपनी मेहनत पे, खुद पे भरोसा रखें और भगवान की ब्लेसिंग्स लें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल का, देखते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी के माइंड में कोई बात है वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।